स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे और पार्टनरशिप अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, क्या होती है पार्टनरशिप और कैसे हम पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि क्या पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप में क्या होगा कि 2 और मोर पर्सन्स मिलकर के किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उसमें उसके प्रॉफिट्स और लॉसेस को बांटने के हकदार होते हैं, और जो भी एग्रीमेंट्स होता है उन सभी के बीच में आपस में मिलकर ही किया जाता है। बिना आपस में कंसल्ट किए वो कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये सब हम आज जानेंगे पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, फर्म के अकाउंट्स हैं, जो पार्टनरशिप में जो फर्म्स के अकाउंट्स होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और न्यायपूर्ण ढंग से रखे जाने चाहिए। क्योंकि पार्टनरशिप में जो सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट थिंग होती है, एस्पेक्ट्स होता है, वो होता है आपस का विश्वास। जब तक पार्टनर्स के बीच में आपस में विश्वास नहीं होगा तब तक पार्टनरशिप सही वर्क नहीं करेगी। और पार्टनरशिप में जो भी अकाउंट्स होंगे वो ट्रू और फेयर होने चाहिए। पार्टनरशिप के अंदर जो एक्ट अप्लाई होता है दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप एक्ट 1932, और वो क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप के बारे में एक डेफिनेशन दी गई है। क्या कहती है कि पार्टनरशिप is the relation between the person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। Means पार्टनरशिप क्या है कि रिलेशन है होता है बिटवीन द पार्टनरशिप में जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उन सभी के बीच का रिलेशन है, जो कि एग्री होते हैं प्रॉफिट, पार्टनरशिप के जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो भी उनका बिजनेस है वो फॉलो करते हैं उसके प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए। और वो जो बिज़नेस होता है या तो वो सभी कैरी ऑन रखेंगे या फिर उनमें से कोई एक सभी की तरफ से कैरी ऑन करेगा। मीन्स कहना है क्या होता है कि जो बिज़नेस की जो पार्टनरशिप की जो 1930 एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दी गई है, इस डेफिनेशंस में ही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होती हैं। आज हम पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करेंगे। पार्टनरशिप अकाउंट, जैसे हमने कल इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप is a relation between 2 or more persons sharing the profits of a business carried on by all or any one of them। तो आज हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है, कल जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड के अंदर हमारा पार्टनर्स के बीच में आपस में रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। उनके रिलेशंस जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक वो कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड होती क्या है? कोई भी पार्टनरशिप अगर हमें स्थापित करनी है तो उसके लिए हमारे पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है। साझेदारों इट मीन्स पार्टनर्स के द्वारा आपस में तय किए गए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कंडीशंस हैं, वो रिटन और ओरल हो सकती हैं। कानून क्या कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो भी रूल हैं, इट मीन्स नियम और जो शर्तें हैं वो लिखित में हो, किंतु पार्टनर्स के आपस में भविष्य में इट मीन्स फ्यूचर में झगड़ों से बचने के लिए जहाँ तक संभव हो उनको लिख लिया जाना चाहिए। ये हमारी पार्टनरशिप डीड कहती है। पार्टनरशिप में इस इश्यू को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं और इसको हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। बात आती है क्या होता है पार्टनरशिप डीड। इट मीन्स पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है, क्या कौन कौन से टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करेंगे कि हमारी जो फर्म है उसका नेम क्या होना चाहिए। इट मीन्स आपस में बैठ के बातचीत करेंगे कि हम जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसका नेम क्या होगा और उसका एड्रेस क्या होगा। इट मीन्स वो कहाँ पर हम अपना बिजनेस करेंगे, ठीक है। और ये सभी आप पार्टनर्स के आपस में सुझाव से ही होना चाहिए। जिस नेम और एड्रेस पे पार्टनर्स एग्री होंगे वहीं पे हमारा बिजनेस सेटअप होना चाहिए और वही नेम हमने बिजनेस का रखना होगा। दूसरा होता है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो हमारे कौन कौन पार्टनर्स होंगे, उनके क्या क्या एड्रेसेस होंगे, ये सब भी हमारे पार्टनरशिप डीड में
लिखा होना चाहिए। थर्ड वन इज नेचर ऑफ बिजनेस, कि हमारे बिजनेस का नेचर क्या होगा। इट मीन्स हम किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं या फिर हम ट्रेड बिजनेस करना चाहते हैं, ये भी हमारे पार्टनर्स आपस में बैठ करके डिसाइड करेंगे और ये सब बातें हमारे पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। थर्ड वन, नेक्स्ट वन इज कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स, कि जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उन सभी वो सब कितने कैपिटल लाएंगे और उनकी जो कैपिटल है, कैपिटल का नेचर कैसा, इट मीन्स वो फिक्स कैपिटल होगी या फिर फ्लोटिंग कैपिटल्स होगी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर्स जो बिजनेस को कैपिटल देंगे, क्या पार्टनर्स को उस कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो किस रेट से मिलेगा, ये सब कुछ हमारा पहले से डिसाइडेड होना चाहिए, और ताकि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट को लेकर के किसी भी पार्टनर्स के मन में वहम ना हो या फिर उनका आपस में झगड़े ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्राइंग। पार्टनर्स क्या बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल सकते हैं, अगर निकाल सकते हैं तो वो कितने निकाल सकते हैं, ये सब कुछ डिसाइडेड होना चाहिए। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जब बिजनेस में पैसा दे रहे हैं कैपिटल के रूप में, अगर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या अब बिजनेस से वो ड्राइंग्स करेंगे तो क्या उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट वसूल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सब बातें भी हमारे पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए।